जय हिंद साथियों, मैं अमन कुमार सिंह अपने YouTube चैनल अमन स्टडी क्लासेस से आपका स्वागत करता हूं। ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमने 1K कंप्लीट कर लिया आपकी सहायता से। ठीक है, उसके आगे भी बढ़ रहे हैं। 500 घंटा वॉच टाइम भी हमने कंप्लीट कर लिया। वॉच टाइम, ठीक है। देखिए, आप हमारे पार्टनर हैं, YouTube पार्टनर, तो सबको जानना चाहिए कितने पे हम लोग हैं, कितना मेहनत किए हैं, कहाँ तक आए हैं और कहाँ तक अभी हमको जाना है। ठीक है, 500 हो गया और हमें कितने चाहिए? 3 आवर्स, इतने और चाहिए। लेकिन हम नहीं घबरा रहे, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत जल्दी इसको हम लोग टारगेट को कंप्लीट भी करेंगे। ठीक है, अब सुनिए क्या है। कल मैं बाद में कमेंट देखा, कुछ लोग कह रहे थे 1K हो गया सर, 1K हो गया। ठीक है, कुछ लोगों ने कमेंट पहले भी किया है कि सर पार्टी, सर की ये सब। देखिए, मैं कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। मैं क्या करता, मैं 1K हुआ केक काटता, यही ना जी, 500 रुपया लगाता। मैंने कुछ पैसे जो है एक स्टूडेंट को दे करके क्या किया, एक स्टूडेंट को दे करके दे दिया, उसने अपना एडमिशन करा लिया आगे के क्लासों में। ठीक है, तब ये बताओ कि केक बढ़िया था कि किसी का लाइफ बनाना? मैंने इसको दे दिया, मैंने इसको नहीं दिया, इसको दे दिया। अच्छा किया या नहीं किया? कमेंट पर में बता दीजिए। मैंने सोचा है कि मैं चलो केक काटूंगा, मैं दूंगा, मैं केक काटूंगा, क्या करूंगा, मैं खाऊंगा, उससे क्या फायदा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। मैंने जब 20 को दिया, ये एडमिशन कराया, मुझे इतनी खुशी हुई जितना मुझे इससे खुशी नहीं मिलती। जो उसने बोला कि सर आपके चलते, मैंने कहा आपके चलते नहीं, हमारी टीम के चलते। हमारी टीम ने एक टारगेट कंप्लीट किया। मैंने सोचा था सब बच्चे कंप्लीट कमेंट कर रहे थे कि सर केक कटना चाहिए, कटना चाहिए। मैंने वो नहीं, लेकिन मैंने वो समझो कि वही कर रहा हूं। वो आज बहुत खुश है। ठीक है, तो बस यही देखना है कि अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग चलेंगे, तो आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। तो हमने पढ़ लिया था छंद। ठीक, छंद के बाद पढ़ लिया था किसके अंग, जिसमें पहला पढ़ लिया था चरण। चरण क्या होता है भाई? जो पंक्ति होती है उसको चरण कहते हैं। चरण के बाद हमने पढ़ लिया था कि भाई ये 3 प्रकार के होते हैं, समचरण, अर्ध समचरण, विषम चरण। ठीक, यही था ना। उसके बाद हमने पढ़ा था वर्ण। वर्ण में पढ़ लिया था लघु, जिसको हंस से कहते हैं, और गुरु। 2 पढ़ा था, यही तक ना पढ़ा था जी। अब हम लोग आगे का कहते हैं, तो आगे का पढ़ेंगे। तो आगे का हम अगर लेके चल रहे हैं, तब हम लोग आएंगे मात्रा। क्या आएंगे? मात्रा। तो आइए मात्रा पे आते हैं। यहाँ हमने लिखना शुरू किया। यहाँ टारगेट, यहाँ टाइटल हम छंद ही दे दे रहे हैं, छंद। यहाँ हमने दे दिया मात्रा, ये हो गया मात्रा। तो मात्रा क्या कहते हैं भैया? तो किसी ध्वनि, किसी ध्वनि या वर्ण, किसी ध्वनि या वर्ण के, किसी ध्वनि या वर्ण के उच्चारण में, या वर्ण के उच्चारण में, के उच्चारण में जो समय लगता है, जो समय लगता है, उसे मात्रा कहते, मात्रा कहते। ठीक, अब जो है क्या कहते हैं भाई? तो किसी भी ध्वनि को, माने जो हम बोल रहे हैं, आप बोलने पे जो समय लगता है, उसी से पता चलता है कि आप छोटी मात्रा बोल रहे हैं कि बड़ी मात्रा बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है? अगर आप जल्दी बोल रहे हैं तो समझ जाता है आदमी जो पढ़ा लिखा है, वो समझ जाएगा कि भाई ये जल्दी बोल रहा है, इसका मतलब यहाँ छोटी की मात्रा होनी चाहिए। आराम से बोल रहा है, जिसको भोजपुरी में बोले जाला कि रेघा के बोल रहा है, तो समझ जाता है कि बड़ी मात्रा हो गई। समझ में आ रहा है ना? ये होता है। तो भाई हमने क्या कह दिया कि किसी ध्वनि या वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। ठीक, ये पहली बात। चलो भैया, ये भी हो गया। अब मात्रा में हमने, अब ये कौन सा मात्रा क्या है, तो अब हम थोड़ा इसी पे हम लोग गणना भी करते हैं। तो मैं यहाँ नोट बढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है,
नोट। नोट में हमने पहला बढ़ा दिया क्या भाई कि अ छोटी छोटाऊ, यही ना जी, और चंद्रबिंदु को लघु, लघु का प्रतीक ये लघु कहते हैं। और इसे एक मात्रा गिनते हैं। ये हो गया। दूसरा नोट में हम कर दे रहे हैं आ बड़ी बढ़ाऊं ए ऐ ओ औ, और जो अनुस्वार कहते हैं मैंने अंक केवल ऐसे रहता है, ठीक ना, ठीक है। इसको को गुरु, गुरु का प्रतीक जानते हैं, गुरु कहते हैं और इसे दो मात्रा गिनते हैं। ये हो गया, दो मात्रा गिनते हैं। अब नोट में एक तीसरा विसर्ग को भी गुरु गिनते हैं। बाबू देखिए ये चीज याद रखना, इसी पे हम लोग अब जो है दोहा चौपाई सोरठा रोला जो गिनते हैं, माने कौन मात्रिक छंद, अब इसी पे चलेगा। इसी को गिनना होगा तो पता चलेगा कि कितने उसमें मात्रा है तो कौन सा होगा। समझ में आ रहा है? तो इसको नोट कर लीजिए, एकदम बढ़िया सभी समझना है इसको। समझ में आ रहा है ना कि हम इतने बड़े हो गए कि घर में चांद तारे डाल लिए। हम इतने बड़े हो गए कि घर में चांद तारे डाल लिए। माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ करके घर में कुत्ते पाल लिए। ये चलन आ गया है, माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ दे रहे हैं, घर में कुत्ता पाल ले रहे हैं लोग। और बड़े इतने हो गए कि चांद तक हम लोग जाने की बात सोच रहे हैं कि जमीन ले ले, ये ले ले। तो ये हमारा संस्कार नहीं, खास करके भारत का तो ये संस्कार है, ये नहीं है। यही ना जी, यहाँ माता को प्राथमिक गुरु कहा जाता है, पहला गुरु कहा जाता है, भगवान माना जाता है कि माँ के चरणों में ही स्वर्ग होता है। ठीक है, बोलिए ये है। और देखिए रही बात, तो हम लोग को ऐसा टीम बनाना है, एक दूसरे का हेल्प भी करना है। ठीक है, बोलो। चलिए अब देखिए, अब इसमें पढ़ते क्या है भाई, तो मात्रा किसे कहते हैं, तो किसी ध्वनि या वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है। मैंने आप कोई ध्वनि बोल रहे हैं या वर्ण बोल रहे हैं और उसमें जो उच्चारण में जो समय लगेगा वही मात्रा है। अगर जल्दी लग रहा है तो छोटा, ज्यादा लग रहा है तो बड़ा, माने गुरु हो जाएगा, और कम लग रहा है तो लघु हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अ ई छोटाऊ और अंक का मात्रा को लघु कहते हैं और इसे एक मात्रा गिनते हैं। कितना गिनते हैं? एक गिनते हैं। आ बड़ी बढ़ाऊं ए ऐ ओ औ और अनुस्वार जिसको कहते हैं अंग को गुरु कहते हैं और इसे दो मात्रा गिनते हैं। विसर्ग को भी गुरु गिनते हैं। बोलो कोई दिक्कत? अब एक चीज और देखिए, यहाँ एक चीज और देख लीजिए। मान लीजिए नोट में नहीं बढ़ा रहे हैं, कभी कभी क्या होता है कंडीशन, मान लीजिए अगर ऐसे आ गया तो एक ही गिनेंगे, मात्रा कितना गिनेंगे? एक, इसको नहीं गिनेंगे। लेकिन मान लीजिए ऐसे आ गया तो इसको अब गिनेंगे, लेकिन ये जो है इसमें आके गिना जाएगा। तो ये अब लघु नहीं होकर, मान लीजिए तो लघु हो गया, लेकिन जैसे ये इसमें आ जाएगा तो इसको गुरु गिन लेते। समझ में आ रहा है ना? तो ये कुछ जो है इसमें कंफ्यूजन भी कर देता है, लेकिन घबराना नहीं, क्योंकि कभी भी पेपर में ऐसा नहीं पूछेगा कि आप कंफ्यूज हो जाए या आपको फंसा दे। ठीक है, नोट हो गया? तो आइए अब आगे चलते हैं।
चलिए, तो अब कह रहा है कि अब हेडिंग हो गया यति। बाबू यति का मतलब ही होता है विराम। क्या होता है? विराम। चलिए, अब इसका परिभाषा देख लिया जाए। इसका परिभाषा कि छंदों को पढ़ते समय, छंदों को पढ़ते समय कई स्थानों पर विराम लेना पड़ता है। छंदों को पढ़ते, ठीक है ना, समय कई स्थानों पर विराम लेना पड़ता है। विराम लेना पड़ता है, ठीक है। उन्हीं विराम को यति, उन्हीं विराम को क्या कहते हैं भाई? उन्हीं विराम स्थलों को कर दो, वहीं की रुकता है आदमी ना। विराम स्थलों को यति कहते हैं। अब देखिए बाबू क्या कहते हैं भैया, तो कि छंद को पढ़ते समय कई स्थानों पर विराम लेना पड़ता है, और उन्हीं विराम स्थलों को हम क्या कहते हैं? यति कहते हैं। मैंने कह रहा है कि जब हम पढ़ते हैं कुछ समय रुकना पड़ता है। जैसे मान लो खूब तेज पढ़ रहे हो, राजा राम, यहाँ के रुक जाते, तब जाके तो पति पिता वंश उतारा। तो जो यहाँ आके रुक रहे हैं, जहाँ कामा मिल गया, वही यति कहलाता है। समझा गया? मैंने कहीं पढ़ते जा रहे हैं, जहाँ रुक रहे हैं, वो फिक्स है कि आपको रुकना ही, इतना भी तेज पढ़ेंगे जहाँ कामा लगा रहता है आप रुक ही जाते हैं, और तब फिर शुरू करते हैं। तो उसी को हम लोग यति कहते हैं, मैंने विराम। समझ में आ रहा है? अब देखिए, यति के बाद अब आ गए हम लोग गति पे, ठीक ना। ये भी याद रखिएगा, ये 4 नंबर हो गया। 5वां की बात किया जाए, यति, ये हो गए गति। ये अंग में बता रहे हैं, अभी हम लोग अंग में चल रहे हैं। गति, अब गति को क्या कहते हैं भाई? गति को लय भी कहते हैं, ठीक ना। तो छंदों को पढ़ते समय एक प्रकार का क्या होता है भैया? तो छंदों को पढ़ते समय एक प्रकार, छंदों को पढ़ते समय एक प्रकार की धारा, जिसको प्रवाह कहते हैं, धारा या प्रवाह, ठीक है। धारा या प्रवाह की अनुभूति होती है, जिसे गति कहते हैं। ये हो गया बाबू, गति कहते हैं, ठीक। अब 6 नंबर इसमें आ गया, यति, गति। अब क्या कहेंगे भैया? तुक। अब हम कहते हैं तुक। तुक भैया, तो क्या होता है? तो छंदों के चरणों के अंत में जो चरणों के अंत में जो अक्षरों की समानता पाई जाती है, अंत में जो अक्षरों की समानता पाई जाती है, उन्हें तुक कहते हैं, ठीक है। उन्हें
तुक कहते हैं, तुक कहते हैं। अब है तुक दो प्रकार का, दो प्रकार के जबड़ा के बोलते हैं। कौन कौन? पहला तुकांत, तुकांत और तुकांत। ये सही समझ में आ रहा है कि तुकांत आंत में तुक, इसमें नहीं, तो भी इसको माना जाता है उसी को। ठीक है। अब चलिए इतना नोट करिए, फिर समझाएं इसको खूब बढ़िया से, घबराना नहीं। हो गया नोट? तो चलिए देखिए, कह रहा है यति या विराम। छंदों को पढ़ते समय कई स्थानों पर विराम लेना पड़ता है, जैसे हमने बताया। तो ये यति हो गया, तो जो रुकते हैं। गति कहा जाए तो छंदों को पढ़ते समय एक प्रकार की धारा या प्रवाह की अनुभूति होती है। जो हम पढ़ते हैं एक लय की होता है, लगता है कि एक लय के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, एक धारा के हिसाब से चल रहे हैं। भाई रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, अगर ये पढ़ रहे हैं तो इसका एक अलग लय है। हनुमान चालीसा पढ़ते हैं उसका एक अलग लय होता है। कविता कोई पढ़ते हैं उसका एक अलग लय होता है। कोई गीत गाते हैं उसका एक अलग लय होता है कि नहीं होता है? सबका अलग अलग हो जाता है। तो जो ये लय होता है, जो धारा होती है, जो प्रवाह होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गति कहते हैं। समझ आ गया? उसको हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। तुक की बात किया जाए तो छंदों के चरणों के अंत में जो अक्षरों की समानता होती है, मतलब लास्ट में जो अक्षरों की क्या होती है? समानता होती है, उसी को हम क्या कहते हैं बबुआ? तो उसी को हम कहते हैं तुक, माने जो अंत में, ठीक ना? रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, राम राम दोनों में आ गया ना बाबू? तो जो राम राम दोनों में आ गया उसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? तो उसी को तुक कहते हैं। कि बहुत पहले मैंने कविता लिखा था, एक छोटी सी चींटी से सीख लें, आगे बढ़ने के लिए कर्म करें, ना कि किसी से भीख लें। तो यहाँ ले सीख भीख ल के हो रही है ना जी, सीख ख भीख ख। तो भाई जब एक जैसे आगे उसको तुक कहते हैं, इंग्लिश में कहा जाए तो राइमिंग वर्ड। समझ में आ गया बाबू? बोलो। अब ये दो प्रकार का था, तुकांत और तुकांत। अंत, अंत कैसे हो? तुक से हो। यहाँ क्या अंत तुक से नहीं होता, लेकिन उसको भी सामान्य मान लिया जाता है, थोड़ा सा इधर उधर। तो ये अतुकांत तुकांत होता है। नोट हो गया? चलिए आइए, अब आगे हम लोग, ये हो गया तुकांत तुकांत। अब थोड़ा सा क्या होता है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, तो अब हम लोग आते हैं वारणिक गण। वारणिक गण भी कहते हैं या केवल गण भी कहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका हो जाएगा 7 नंबर, या अवलिक गण कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब इसमें होता क्या है, अगर गण का अर्थ की बात किया जाए तो गण का अर्थ जो होता है समूह होता है। गण का अर्थ समूह क्या होता है? समूह होता है। ठीक, तो गण का अर्थ हो गया समूह। अब हो गया, अब क्या लिखेंगे? अब इसकी लिख रहे हैं तो लिखेंगे वारणिक। वारणिक वृत्तों में तीन अक्षरों की मात्रा, ठीक, 3 अक्षरों मात्रा गणना को, गणना क्या कहते हैं भाई? तो गण कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? तो गण कहा जाता है।
मात्रा को एक गण कहा जाता है। गण किसे कहता है? तो तीन मात्राओं। गण क्या होता है भैया? तीन मात्राओं के युग्म को, या अथवा में ये भी लिख लो, अथवा और आसान, तीन मात्रा के युग्मों को गण कहते हैं। ठीक है भैया। इनकी संख्या 8 मानी गई। कितनी भैया? तो इनकी संख्या 8 मानी गई। 8 मानी गई। कितनी मानी गई है भैया? 8 मानी गई। ठीक है। अब सुनिए, इसको एक आसान तरीका भी लोग अपना लेते हैं जोड़ करके। जैसे यमाता, ठीक है ना, इन्हें इसे यमाता राजभान श लगा इसे से सूत्र, इसे ये जो बात सूत्र से हटा दो। सूत्र से भी जाना जाता है। बस थोड़ा सा नोट कर लो, फिर समझा ले। तब 8 गणों को लिखवा रहे हैं, थोड़ा सा वो जगह चाहिए। चलिए, हो गए बाबू? बोलिए क्या भाई? तो गण क्या होता है? तो तीन मात्रा के समूह, तीन ही मात्रा जब मिलेंगे आपस में तो उनको गण कहते हैं। पहली बात। दूसरी बात कि तीन मात्रा के युग्म को गण कहते हैं। ये इससे भी छोटा करा दिया। इनकी संख्या 8 मानी गई। कितनी मानी गई है? 8। अब इसे सूत्र की बात करते हैं। यमाता राजभान स लगा, यमाता राजभान स लगा, सूत्र से भी जाना जाता है। ये आसानी के लिए, ट्रिक के लिए बना दिया गया है। समझ में आ रहा है ना? बस यही। अब देखिए, अब इसको थोड़ा सा मिटा ले। अब जो है हम इस 8 के वो कौन कौन 8 होते हैं उसको थोड़ा सा लिख लिया जाए तो बढ़िया हो जाएगा। तो अब जो है 8 होते हैं भैया, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे गण। क्या लिख दिए? गण। अब गण में पहला अगर आ गया, हम लोग पहला की बात किया जाए तो पहला हमने ले लिया यगण। क्या ले लिया? यगण। हमने पहला ले लिया यगण। दूसरे की बात किया जाए, दूसरा यगण के बाद हम मगड़ ले रहे हैं। मगड़, ठीक। मगड़ के बाद किया जाए बात मगड़, तो मगड़ के बाद हम ले रहे हैं तगड़। तगड़ देखो सब में 3 दिख रहे हैं। तगड़ के बाद हम बात कर रहे हैं तो ले लिए तगड़ के बाद हम क्या ले रहे हैं? तगड़। तगड़ के बाद हम ले रहे हैं रगड़। रगड़। रगड़ के बाद हम ले रहे हैं जगड़। सब आपके बुक में दिया हुआ है, समझ करिएगा कि कहाँ से आ गया, ठीक है। और जगड़ के बाद हम ले रहे हैं भगड़, और सातवां जो है भगड़ के बाद नगड़, और 8 नंबर सगड़। देखिए तो ये 8 होते हैं आपके, दिखाई दे रहे हैं सब।
तो दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल सही। चलिए, आपको ये आठों दिखाई दे रहा है। अब आठों को क्या किसमें पहचान होता है, अब देखिए। अब यहाँ हम थोड़ा सा लक्षण लिखवा दे रहे हैं कि क्या है भैया। तो यहाँ हमने लिख दिया लक्षण। इसका क्या लक्षण है, तो अब इसका देखिए। इसका होता है आदि लघु बाद में गुरु। ये होता है कि आदि लघु, आदि लघु बाद में दो गुरु, बाद में दो गुरु। ठीक है, ये हो गया। ठीक, इसकी बात किया जाए, ये होता है मगर। मगर जो होता है सर्वगुरु होता है। क्या होता है, सर्वगुरु। आपने गुरु और लघु तो पढ़ा ही है मात्रा वाले में, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर समझा भी देंगे। उसके बाद आता है सर्वगुरु हो गया। क्या भाई, तो मगड़ हो गया। तगड़ की बात किया जाए तो तगड़ होता क्या है, प्रथम दो गुरु, प्रथम दो गुरु, अंत में लघु, अंत में लघु, अंत में लघु। रगड़ की बात किया जाए तो रगड़ क्या होता है, आदि में रगड़, रगड़त रहा भैया, तो आदि अंत होता है। आदि अंत में गुरु, आदि अंत में गुरु। ठीक है भैया। अब मध्य में क्या, लघु। यही ना जी, आदि अंत में गुरु, मध्य में नहीं, आदि अंत में लघु है ना जी, रगड़। आदि अंत में गुरु, मध्य में लघु। ठीक। अब जगड़ की बात किया जाए तो जगड़ क्या कह रहा है, आदि अंत में लघु, आदि अंत में, इसका उल्टा होता है, लघु हो जाएगा। आदि अंत में लघु, जगड़ में आदि अंत में लघु, मध्य में गुरु हो जाएगा। यहाँ ऊपर वाले के ऑपोजिट चल रहा है, मध्य में गुरु। ठीक। भगड़ की बात किया जाए तो भगड़ में आप लोग क्या होता है, प्रथम गुरु, गुरु हो गया भैया, बाद में दो लघु, बाद में दो लघु। ये भी ठीक। ये क्या होता है, तो ये सर्व लघु हो जाएगा। नगड़ जिसको कहते हैं, मैंने कुछ नहीं, छोटा, तो सर्व लघु। ठीक। सगड़ की बात किया जाए तो सगड़ में प्रथम दो लघु, प्रथम दो लघु, प्रथम दो लघु, बा अंत में गुरु, अंत में गुरु। यही ना है जी बाबू। तो अब यही है, तो कोई दिक्कतें नहीं, नोट कर लीजिए। अभी इसमें जो है, ये तो लक्षण हुआ। लक्षण के बाद हमको लिखना होगा पहचान या रूप। ठीक है, इसका रूप कैसा होता है, तो यहाँ हमने रूप दिया। रूप देखो, अब इसका रूप कैसा बनेगा, ये भी तो है, रूप बनाना है। घबराइए मत, अभी रूप बनाएंगे। रूप के बाद फिर उसका बताएंगे, एग्जाम्पल भी हम लोग करेंगे। तो अब रूप बनाया जाए तो ये बताओ, लघु। ये बाबू, लघु का हमने प्रतीक क्या पढ़ा, ये पढ़ा लघु। गुरु का हमने पढ़ा कि एस जैसा रहेगा तो गुरु होगा। ये अभी पीछे पढ़ा ना जी मात्रा में, कि जहाँ एक मात्रा होगा लघु, लघु का प्रतीक ये था। जहाँ ठीक, लघु का हो गया। और जहाँ दो मात्रा होगा वहां गुरु, तो गुरु का प्रतीक एस जैसा होगा। ठीक है, ये। अब आइए इसको पढ़ते हैं। आदि लघु बाद में दो गुरु, तो आदि माने शुरू होता है, तो आदि में कह रहा है लघु। लीजिए भैया, लघु हमने कर दिया। ठीक है, बाद में दो गुरु, तो ये ऐसे होगा इसका प्रतीक। सर्व गुरु कह रहा है, तो सर्व गुरु का मतलब देखिए, आप सोच रहे हैं तीने दे रहे हैं भाई। हमने यही पढ़ा था कि तीन मात्राओं के युग्म को ही, माने तीन ही मात्रा जब मिलते हैं तो हम गण पाते हैं। पहला बात समझ में आ गया कि तीन मात्रा जब रहेंगे तभी हम क्या कहेंगे उनको, बोलो। तो तीन मात्रा जब रहेंगे तभी हम गण ही कहेंगे, तो इसीलिए तीन इसमें चलता है। प्रथम दो गुरु, तो प्रथम दो गुरु का मतलब इस प्रथम दो गुरु हो गया। अंत में लघु पर है, लघु कर दिया। आदि अंत में गुरु, आदि माने प्रथम माने शुरू वाला, अंत माने अंत तो जानते ही हो।
आदि अंत में गुरु, तो ये अंत में गुरु, मध्य में लघु है, हमने मध्य में लघु लगा दिया। आदि अंत में लघु, मध्य में गुरु, आदि अंत में अब लघु यहाँ को है, यहाँ भी लघु, यहाँ और मध्य में गुरु, तो मध्य में गुरु कर दिया। प्रथम गुरु बाद में दो लघु, प्रथम गुरु बाद में दो लघु, तो बाद में दो लघु। सर्व लघु, तो सर्व लघु की बात कर दिया जाए बाबू, सर्व लघु तो भाई लघु, सर्व लघु। प्रथम दो लघु, प्रथम दो लघु, प्रथम दो लघु, अंत में गुरु, देखो सेम आ गया ना, ये सेम, यही आपके हैं, ठीक है। अब बताइए इसमें अगर कोई नाम दे देता है और कह दिया कि बताइए इसमें कौन सा गण है, तो आप लोग उसको बताना होगा, ठीक। अब उससे थोड़ा सा ये रूप हो गया। अब यहाँ आइए हम लोग उदाहरण लिखते हैं तो थोड़ा सा क्लियर होगा। अब बताइए कि यहाँ पहले क्या होना चाहिए, एक लघु और दो गुरु होना चाहिए। कोई नाम बताइए, भेजिए, तो लेट करोगे तुम लोग तो क्लास बड़ा हो जाएगा। चलिए अब देखिए एक लघु, तो ये बताइए ये 100 कैसे मिलके बनता है, तो भाई 100 आधा 100 आ हमने क्या माना था, एक मात्रा, अ छोटी छोटाऊ और चंद्र बिंदु को एक मात्रा, तो अ एक मात्रा हो जाएगा। तो 100 में अ जुड़ा हुआ है तो एक मात्रा, हाँ। अब उसके बाद हमने लिख लिया वे रा, तो ये बताइए ए का मात्रा जब रहेगा तो ए हमने पढ़ा था ना कि आ बड़ी बढ़ाऊं, उसके बाद ए ओ औ अंग, वो कौन वाला, केवल अंग, चंद्र बिंदु नहीं, केवल अंग, अनुस्वार वाला, तो दो होता है। तो यहाँ ए का मात्रा भी है ना जी, और आ भी आता है, तो ये सवेरा हो गया। अब कह रहा है सर्व क्या होना चाहिए, गुरु होना चाहिए। ये बताइए जिसमें सब में बड़ी मात्रा लगा हो, तो हमने लिख दिया ना जी, नाना जी, मामा जी, पापा जी, ये हो सकता है, ठीक है। अब कह रहा है पहले दो गुरु और एक लघु, चलिए भेजिए, भेजिए नाम, तो देखें तो नाम भेजो, नाम भेजो, थोड़ा सा भेजोगे तो थोड़ा सा ये रहता है। पहले दो गुरु चाहिए, तो पहले दो गुरु आ का र, बोलो हो जाएगा। आ का भी दो, का भी दो, आ दो बार आ गया दो, और र और जुड़ा हुआ था एक। अब कर आदि अंत में गुरु है और एक में लघु, कोई ऐसा बताओ कि जिसमें आदि अंत में एक हो, सॉरी गुरु हो और बीच में लघु हो जाए, बताओ तो कोई क्या होगा, बताइए। हमने लिख दिया केतकी, बोलिए हो जाएगा, केतकी, केतकी हो जाएगा, रेवती हो जाएगा। भाई बहुत से अपने हिसाब से लिखते रहते, ये नहीं है कि हम ये लिख देते, यही नहीं, वहां दूसरा भी एग्जांपल दे देगा और कहेगा कि बताइए इसमें कौन सा गण है, तो क्या करेंगे। ये बहुत हाई लेवल का होता है, मतलब वनडे एग्जाम में पूछ दिया, ये कहीं पूछ ही दिया कोई कि भाई मान लो कोई पढ़ा है, सोचा कि रुको आज थोड़ा सा मजा लेते हैं या रुको इसको फंसाते हैं, हाँ। तो अब कि भाई इनके सर पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए, तब क्या करेंगे, कहेंगे कि नहीं वो नहीं। अगर कह दिया कि बताइए रेवती दे दिया, कहेंगे बताइए इसमें कौन सा गण है, तो आप देखेंगे ए, तो पहले गुरु, फिर अ लघु, फिर गुरु, लघु गुरु, सॉरी गुरु लघु गुरु, कहे कि ए है तो गुरु, फिर लघु, फिर गुरु, तो गुरु लघु गुरु, तो गुरु लघु गुरु रगड़ होता है, क्या होता है, रगड़। तो ये याद रखना, आदि अंत में लघु, मध्य में गुरु। अब ये क्या होगा बाबू, आदि अंत में लघु और मध्य में गुरु। बताइए आदि अंत में लघु है, हमने अगर लिख दिया नरेश, हो जाएगा अ लघु हो गया, इसमें ए जुड़ा हुआ है, तो गुरु हो गया नरेश, महेश, सुरेश सब हो जाएगा, नरेश भी हो जाएगा, या छोटाऊ वाला दे देंगे तो सुरेश भी होगा, बोलो नहीं होगा। इसमें कोई घबराना नहीं है, कितने तरह से वो पूछ देगा, कोई भी एग्जांपल वो दे देगा, अगर पूछने का है या किसी को पूछना है। प्रथम गुरु बाद में दो लघु, बताइए प्रथम गुरु बाद में दो लघु, भैया हम इसको ये नहीं ले सकते हैं, गायक नायक, बोलिए। अब ये कह रहा है सर्व लघु की बात कर रहा है, ये होगा सर्व लघु, लो हमने लिख दिया कोमल, कोमल ही क्या होगा, हमारा नाम में नहीं हो जाएगा, अमन, देखो तो अमन, चमन, रमन, जितने हैं सब हो जाएंगे। प्रथम दो लघु अंत में गुरु, प्रथम दो लघु होना चाहिए।
और अंत में गुरु। बताइए तो कि प्रथम कोई हो, प्रथम लघु होना चाहिए। हमने लिख दिया रचना, ये भी हो सकता है, या लिख सकते हैं अपना, नहीं हो सकता है सपना। जो माने शुरू में क्या हो कि लघु हो, देखो इसमें अ जुड़ा हुआ है, लघु हो जाएगा, इसमें भी अ लघु, इसमें आ गया है, आ गया है तो आपको पढ़ा ही है कि आ बड़ी बड़ाऊ वाले में किसमें चले जाते हैं, तो गुरु में, तो गुरु हो गया, तो दो लघु एक गुरु। ये आपका क्या है, गण, या अथो गण है, जो आपको वारणिक छंद में जो है इसमें गिनने के लिए आता है। तो वाणिज्य छंद भी पढ़ाएंगे, घबराना नहीं है, लेकिन ये याद रखना है बाबू, पढ़िए सब, क्योंकि आगे क्लास में मान लीजिए जो 10 में है वाणिज्य छंद भी पढ़ाएंगे, आप उसको देखिए, आपको 11 और 12 में काम लगेगा, लेकिन आपके पेपर में वाणिज्य छंद नहीं आएगा तो आप उसको रटने मत लगिएगा, ठीक है। उसको समझ लीजिए, ये समझने वाला होता ही है, ये रटने वाला नहीं होता, ये समझ लेना होता है किसमें क्या होता है, कैसे होता है, बस यही देख लीजिए कैसे होता है, क्या क्या होता है, बस आपका मामला उसी में हो जाता है, ठीक है। चलिए नोट करिए। तो देखिए थोड़ा सा हो सकता है क्लास आधे घंटे से कम हो या ऊपर भी हो सकता है, ठीक है, तो इसको घबराना नहीं है, 2-4 मिनट इधर उधर होगा, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। हो गया। न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा, न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा, जो गलत करता है वो इंसान बुरा है। क्या कर रहे हो, कमेंट में यस या नो लिखो कि न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, जो गलत करता है वो इंसान बुरा है। जो गलत करेगा वो क्या है, इंसान ही गलत है। समझ में आ रहा है ना। अब चलिए आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और क्लास में आइए। समझ में आ रहा है ना, क्लास में आएंगे, ठीक है, क्लास में जब आएंगे तो हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। और रही बात, एक चीज अब आपसे नहीं कह पा रहे हैं, आप थोड़ा सा जो है देख रहे हैं वीडियो, क्लास में आ रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा कमेंट कीजिए कि सर ये कमी है, इसको किया जाए, सर ऐसे किया जाए, या ये कह सकते हो कि सर हम लोग का चैनल आगे बढ़ रहा है तो सर इस चैनल को थोड़ा सा ये कर दिया जाए, सर ऐसे लोगों तक पहुंचाया जाए या लोगों से जुड़ा जाए। आप लोग भी उसको शेयर कीजिए, लोगों से जुड़िए तो मजा आता है। समझ में आ रहा है ना, बोलो। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब बस हम इतना ही कहेंगे, आप जहां भी रहें हिट रहें, फिट रहें। जय हिंद।